वैसे भी चली जाएगी। माँ सरस्वती के इस मंदिर में भूगोल विभाग के विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आपके मानस में यह बात उत्पन्न हुई कि हमें विवेकानंद जी को याद करें। पूरे विश्व में यह लहर लहरा रही है। यहाँ विश्वविद्यालय में भी, लेकिन आपकी जो सोच है भूगोल विभाग के छात्रों की, छात्राओं की, उसके प्रति हम सभी शिक्षक आभारी हैं। धन्य है आपके गुरु, आपके विभागाध्यक्ष, जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। एक जो सनातन परंपरा चली आ रही है उसके हम एक छोटे से तंत्र हैं। हमारे भी सहजता, सरलता और मृदुलता की पर्याय DSW महोदय उपस्थित हैं। आप मूल रूप से एक शिक्षिका हैं और आप सभी छात्र छात्राओं के हृदय में समान रूप से विद्यमान हैं। यह कहते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इसका, पसारे आप आचल छोड़ दूँ, हो जाएगी हम यहाँ। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि केतकी बंदूक लेकर आएगी, लेकिन आज इसकी बंदूक पॉलिटिकल मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट में। इसलिए आज बिना बंदूक के मोबाइल के सहारे अपना काम कर रहे हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं जिसके विषय में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि तुझको या तेरे नबीस गिरी वन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। आज एक बात और छूट गई, उसके साथ यह भी जुड़ जाना चाहिए था कि विवेकानंद जैसे महापुरुषों को, रामकृष्ण जैसे संतों को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। ये तो एक पारस पत्थर थे। आप जानते होंगे कि लोहा, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, एक बधिक रखता है उसी लोहे को, और वही पूजा के स्तर पर भी होता है। लेकिन सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खड़े। आप पारस पत्थर, पारस के समान थे विवेकानंद जी। इनके सानिध्य में जो कोई भी गया, सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्गुण लेकर आया। आपका विशाल चरित्र एक ऐसा वट वृक्ष था जिसके अंदर सभी वर्ग के, सभी संप्रदाय के लोगों को छाया गया। हमारे बीच में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर R.K. तिवारी सर उपस्थित हैं। गणित के होते हुए भी जब साहित्य की बातें चलती है तो लगता है कि आपके हृदय में साहित्य का सागर उमड़ पड़ा है। और उर्दू के विभागाध्यक्ष मासूम जी, इनका तो कहना ही नहीं है। लाई हया तो आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। विभागाध्यक्ष, आप निराले व्यक्तित्व के धनी हैं। आप बच्चों को यह शिक्षा देते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से आगे।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से आगे खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज का यह माहौल भूगोल विभाग का और बच्चों का यह उत्साह हमें भी प्रेरित कर रहा है। इसलिए मैं भी अपने आप को बूढ़ा नहीं मान रहा हूं। मैं टोपी उतार कर मैंने भी रख दिया कि मैं भी जुआ ही हूं। यह भी प्रेरणा हमें इन्हीं से मिल रही है। शिकागो की बातें की गई। एक छात्रा अभी मंडल जिसने अपना गीत प्रस्तुत किया, उस गीत का भाव ही था कि जो हमारी जन्मभूमि है वो सबसे बढ़कर है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर है। और यह अभिमान विवेकानंद जी ने विश्व को आपने लोहा मनवा दिया अपने विचारों से, अपनी नैतिकता से, अपने आचरण से। और यह भाव आपने पहला कहां से हुआ? आपके गुरु ने दिया। आप शिष्य थे परमहंस जी के, और पहले ये नास्तिक थे, ईश्वर को मानते ही नहीं थे। ईश्वर में इनको विश्वास नहीं था, कोई भी आस्था नहीं थी। और ये बार बार परमहंस के करीब जाते थे, उनसे बातें होती थी, तर्क वितर्क होता था। लेकिन धन्य है वो गुरु जिन्होंने यह बतलाया कि ईश्वर को तुम तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर छटपटाहट होगी। जब तक उत्सुकता नहीं होगी तब तक तुम नहीं जान पाओगे। फिर भी ये नहीं समझे। छोटी सी एक घटना घटी। नदी स्नान के लिए अपने साथ लेकर गए, और वहां पर जैसे ही डुबकी लगाए विवेका जी, उसके माथा को पकड़ के डुबा दिए परमांश से। उछाल रहे हैं, बाहर निकले, वो कहते हैं थोड़ा और अंदर रह लो। बार बार माथा उठाना चाहते हैं, सर ऊपर करे और दबा दे रहे हैं। लेकिन जब ये देख लिए कि नहीं अब ऊपर कर देना है, नहीं तो छटपटा के मर ही जाएगा, तो जब बाहर आए तो इन्होंने कहा कि आप तो मार ही देते हैं हमको, आप कैसे डुबाए हम? ये कौन शिक्षा दे रहे थे कि नदी में हमको डुबा रहे थे? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये बताओ उस समय तुमको कैसा लग रहा था? उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे तो यही लग रहा कि कैसे मेरी जान बच जाए, हमारे प्राण बचे। यह बेचैनी थी हमारे अंदर। उन्होंने कहा यही बेचैनी जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगी, साक्षात ईश्वर का दर्शन तुम्हें। और मनुष्य के जीवन में यही होता था। माँ माँ कह करके चिल्लाते रहते थे, और जब बीमार हो जाए तो माँ काली आके पूछा करती थी तुम्हारे कष्ट को दूर करने क्या तकलीफ है? वे यही कहते थे कि माँ मेरे कष्ट को दूर मत करो, क्योंकि अगर कष्ट दूर हो गए तो मुझे पुनः मनुष्य के जीवन को धारण करना पड़ेगा इस भोग को भोगने के लिए। ये संसार है, भोग भोगने के लिए हम आए हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी हम ऐसे महापुरुषों को याद करें तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली। आज हमारे बीच मैडम बैठी हैं, DSW मैडम, अब अर्थशास्त्र की विद्वान हैं, ज्ञाता हैं। लेकिन जब कभी भी आप बोलती हैं तो साहित्य आपकी जुबान पर होता है, क्योंकि साहित्य जीवन जीने की एक शैली सिखलाता है। यह एक जीवन दर्शन है। प्रलोभन में आके आज का व्यक्ति बदल जा रहा है।
नेपाली ने कहा कि तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सकता गह लेता। ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। तू दरबंदी में लीन रहा, मैं लिखने में तल्लीन रहा। मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है। हम अपने बच्चों को उसी रूप में देखना चाहते हैं। अगर एक भी विवेकानंद भारत में पैदा हो जाए तो हम शिक्षक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमें यह अनुभव होगा कि हमने भी किसी बच्चे को शिक्षा दी। जिस तरह के चित्र में दिखलाई दे रहे हैं, लगता है कि दीप्यमान चेहरा, नूर टपक रहा है चेहरे से। इनके तस्वीर में ये बात है। आप कल्पना करें कि जब ये युवा होंगे और विदेश भ्रमण कर रहे होंगे तो ये कैसे होंगे। उनके पास भी एक सुंदरी आई थी, उसने प्रस्ताव दिया था विवाह करने का, हमसे आप शादी कर लें। और ये समाधिस्थ बैठाए और कुछ देर के बाद बोले, माँ कैसा अनुभव हो रहा है। उसकी वो भावना खंडित हो गई, शिष्या बन गई और वो विदेश छोड़ करके भारत में आ गई और भारत की सेवा करती रही, दीन दुखियों की सेवा करती रही। आप में वो क्षमता थी, आप में वो आकर्षण भाव था, वो त्याग था। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी भारतीयता है। जैसा भूगोल विभाग के विद्यार्थी कर रहे हैं कि हम और कुछ नहीं तो कम से कम आज याद तो कर ले थोड़ा भी अंश। अगर हम में किसी में भी समाहित हो गया इनका, तो हम समझे कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अधिक समय नहीं लेते हुए, यहाँ जो टॉपर हमारी बैठी हुई हैं, हमारे जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हमारे गुरुजी शिक्षक बैठे हुए हैं, जो सब हमसे बड़े हैं, इन सब लोगों से उम्र में हम ही नहीं कम हैं। यहाँ पर एक दाढ़ी बढ़ाए हुए बैठे हुए हैं, केस पका हुआ है। इनको जब देखते हैं तो केशव दास हमको याद आ जाते हैं। हिंदी में केशव दास कर दिए, वो भी ऐसे ही हो गए। और पनघट पर जाने के लिए उनके दरवाजे से जब युवतियाँ गुजरती थी तो कहती थी, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। बड़ा दुख हुआ हमको केशव दास को, ये सब हमको बाबा बाबा क्यों कह रही है। तब उनको लगा जो हो हमारे जो केस पक गए हैं ना, इसीलिए सब हमको बाबा कह रही है, बुढ़ा माँ। उस समय उन्होंने लिख दिया, ये केशव केशन अस करी, बैरी जस न कराय, चंद्र बदन मृग लोचनी, बाबा कहीं कहीं जाए। बहुत सारी बातें हास्य रस में भी हुई। हिंदी तो जीवंतता सिखलाती है, और जब तक हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, हमारा मनोबल हाई नहीं रहेगा, चित्त प्रफुल्लित नहीं रह पाएगा, तब तक हम कोई अच्छा कर्म नहीं कर सकते। तो हमारे विद्यार्थी प्रफुल्लित रहें, जिज्ञासु बने रहें, इसी तरह से अनुशासित रहें, और विवेकानंद जी जैसे अन्य महापुरुषों को हम याद करें, उनकी स्मृति कौंधती रहे और हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तभी हमारा भारतवर्ष भारत कहलाएगा। भारत बनाने के लिए कितने लोगों ने क्या क्या किया। अब तो व्यवस्था ही बदल गई। अब तो हम साथ रहते हैं, जानते हैं पीठ में खंजर उतारोगे, जानता हूं पीठ में खंजर उतारोगे, निगाहें मिल गई तो फिर कैसे मारोगे। गिरावट आई है समाज में, उस गिरावट में आपके भूगोल विभागाध्यक्ष
बच्चों के अंदर जो भावना भर दिए हैं, यह काबिल तारीफ है। आप इसे लगाएं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत प्रिय पंक्तियाँ जब भी होता है मैं गुनगुना देता हूँ कि बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, अब रूखा व्यवहार न हो। अजीब बोल तो लिया करो, चाहे मुझसे प्यार न हो।